साथियों नमस्कार। कल देश के प्रधानमंत्री को आप सब लोगों ने भी सुना, हमने भी सुना। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से रिफॉर्म्स का विरोध किया है। अब देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको हम झूठा भी कहते हुए कितना बार कहें उनको झूठा, लेकिन उनको केवल मैं याद दिलाना चाहता हूं कि मोदी साहब, आप अगर देखें तो इंदिरा गांधी जी के समय से ग्लोबलाइजेशन और एनवायरमेंट के सारे रिफॉर्म्स हुए शुरू, जिनको आगे बढ़ाया नरसिम्हा राव की सरकार ने। डॉक्टर मनमोहन सिंह के वित्त मंत्री रहते हुए ग्लोबलाइजेशन हुआ, टेलीकॉम सेक्टर हो, इकोनॉमिक सेक्टर हो, तमाम सेक्टर्स में हमने सारे रिफॉर्म्स किए। उसके बाद अगर आप देखें तो जिस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार रही, उस सरकार में तो रिफॉर्म्स के सारे रिकॉर्ड ही टूट गए। जीएसटी हम लेकर आए थे, आपने विरोध किया था। आधार हम लेकर आए थे, आपने विरोध किया था। कंप्यूटर युग पूरा हम लेकर आए थे, आपने विरोध किया था। आपकी पार्टी और आरएसएस ने विरोध किया था। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हो, चाहे पॉलिटिकल रिफॉर्म्स हो, चाहे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो, सब कांग्रेस पार्टी लेकर आई। आपको याद होगा, आपने एफडीआई का भी विरोध किया था, आपने इंश्योरेंस का भी सेक्टर का भी विरोध किया था, प्राइवेटाइजेशन का। आपने किस तरह से तमाम चीजों का विरोध किया और बाद में जैसे ही सरकार आई आपने यू टर्न लेना शुरू कर दिया। मोदी जी भूल गए क्या? आप शायद भूल गए कि रिफॉर्म्स के नाम पर लोकपाल बिल भी हम ही लाए थे। आप शायद भूल गए मोदी साहब कि किस तरह से राइट टू एजुकेशन आया, शिक्षा का अधिकार, मनरेगा, बहुत बड़े बड़े कानून आए। ये सब रिफॉर्म्स थे मोदी जी। क्या आपको भूल गए कि फूड सिक्योरिटी बिल हम लेकर आए थे? क्या आप भूल गए कि किस तरह से राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन के बाद फूड सिक्योरिटी बिल, तमाम बिल हम लेकर आए थे मोदी जी। आरटीआई हो, और मैं तो आज देख रहा था एक लंबी लिस्ट मेरे सामने थी। महिला आरक्षण के मामले में भी 2010 में हम लेकर आए थे बिल, हमने राज्यसभा में पास कराया था, लोकसभा में आप नहीं पास कराए। 2023 में फिर दोबारा जब महिला आरक्षण बिल आया तो पूरे विपक्ष ने पूरे बहुमत के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ उस बिल को पास किया। तो मोदी जी विरोध कब और किसने किया? क्या हमने जीएसटी का विरोध किया? आपने रात को 12 बजे घंटा बजाया पार्लियामेंट में आकर, हमने तो विरोध नहीं किया। हम, क्योंकि ये सारे बिल हमारे थे, ये हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकारों की दिमाग की उपज थी। क्या आपने 73rd और 74th अमेंडमेंट में महिलाओं को आरक्षण के मामले में आपके सांसदों ने विरोध नहीं किया? क्या उसके विपक्ष में वोट नहीं डाला? देश के प्रधानमंत्री हैं आप। अब आप जब बोलते हैं तो केवल लोग आपकी नई नई जैकेट और ड्रेस को नहीं देखते, आप क्या बोलते हैं वो भी सुनना चाहते हैं। आप इतनी लंबी लंबी जो आप भाषण देते हैं, लंबे लंबे, और उसमें आधे से ज्यादा चीजें आप झूठ बोलते हैं। आप बताइए किस तरह से एफडीआई के मामले में छोड़िए, आप कोई बिल उठाइए जिसका आपने साथ दिया। क्या लैंड एक्विजिशन बिल जब कांग्रेस पार्टी भट्टा परसौल के बाद लेकर आई थी तो क्या आपने साथ दिया था? आपने तब भी साथ नहीं दिया था। क्या आपने एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में रिजर्वेशन को साथ दिया था? नहीं दिया। आपने ट्राइबल राइट्स, ट्राइबल बिल जो थे फॉरेस्ट राइट्स के, उसमें साथ दिया था? नहीं दिया था। ये सब हमारी उपज हैं, ये सब हमने किया है मोदी जी। आपने केवल जीवन में विरोध किया है, नकारात्मकता फैलाई है। आज जो आपकी पार्टी पूरी तरह से एक नेगेटिव मैसेज दे रही है वो गलत है देश के लिए। महिला आरक्षण बिल नहीं गिरा है, ये आपका परिसीमन का जो काला बिल था वो गिरा है। लोकतंत्र को विपक्ष ने बचाया है मोदी जी। आपने हमेशा सारे बिलों का विरोध किया है और हमने अधिकार देने का काम किया है। नमस्कार।